मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित वीर बाल रैली में शामिल हुए और मरीन ड्राइव से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 5000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। गतका सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और झांकियों ने लोगों को आकर्षित किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दशम गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की अल्पायु में दिया गया बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल की उम्र में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए और अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे पहले उनके शहादत को नमन करते हैं और उनकी स्वर गाथा आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा भी जाने और उनके शहादत को यादगार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो उनका धन्यवाद करते हैं। और आज यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा ये वीर बाल रैली का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के, एनसीसी, एनएसएस के और स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को लेकर पूरा देश चिंतित है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिल्कुल, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से इसके लिए देश चिंता करेगा। कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है ये पूरा देश जानता है। छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। उसके पास ना तो कोई ठोस तथ्य है ना ही कोई विश्वसनीय तर्क। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस बेबुनियादी और निराधार मुद्दे उठा रही है जिनमें कोई दम नहीं है। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है पूरा देश को मालूम है और जहाँ तक छत्तीसगढ़ में हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। इनके पास कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है। उलझुल मुद्दे उठाते हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य एस सेंथिल ने राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रभारी सचिव विजय जांगीर की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलाव और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एस सेंथिया ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर मनरेगा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और काम की गरिमा के विचारों का प्रतीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने न केवल इसका स्वरूप बदला है बल्कि करोड़ों मजदूरों के अधिकारों को भी प्रभावित किया है। बजट कटौती, फंड रोकने और आधार आधारित भुगतान जैसी शर्तों से बड़ी संख्या में मजदूर योजना से बाहर हुए हैं। सर, ये खत्म ही हो जाएगा, कोई काम ही नहीं मिलने वाला है। पहले आपका छत्तीसगढ़ का नोटिफाई करना है ना। अगर नोटिफाई नहीं करेंगे तो काम कहां से आएगा, फिर इम्पैक्ट कहां से आएगा। इम्पैक्ट इतना होगा, पूरा अभी जो भी मजदूर जो थोड़ा डिग्निटी से वहां रह रहा है, आपको पता है, मैं अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी गांव में जाए, वहां पे जो महिला हैं, वहां पे बुजुर्ग है, उनका एक ही डिमांड है, ये 100 दिन का काम हमें पैसा, हमारा पैसा दो। तो हमारा पैसा दो, ये हक का मामला है ना। किसी पैर नहीं पकड़ रहे हैं, सरकार पैसा दे रहा है। तो ये जो डिग्निटी का बात है वो चला जाएगा। वापस आप लैंडलॉर्ड के सुबह देके उनकी पैर में पड़े रहना है, वो जो करेगा वही करेगा। और किसी के कोई सवाल है सर? विदित है कि आज हम लोग के बीच में एस सेंथिल जी उपस्थित हैं, लोकसभा के सांसद हैं और हमारे पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी ने इनको दे रखी है। जैसे संगठन सृजन अभियान
का पूरे जिम्मेदारी सेंथिल जी देखते हैं पूरे देश के जहाँ भी अन्य राज्यों में होती है। इस तरह से अभी जो वर्तमान दो बड़े मुद्दे हैं, तो दोनों बड़े मुद्दों को लेकर आज AICC से निर्देश हुआ है कि आज हमारे राज्य में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस को संबोधित करेंगे, ताकि जिस तरह से वर्तमान परिस्थितियां हैं पूरे देश में और जो यूपीए की सरकार ने जो मनरेगा जो कानून लाए थे गरीब मजदूर को रोजगार देने के लिए, उनको नाम बदलने का काम किया है, तो इसको लेकर लोकसभा में भी हमारे सांसद साथी उठाए और साथ ही इस देखिए सरकार केंद्र सरकार के पास कोई काम नहीं है, तो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता और मजदूर तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से आज का प्रेस को संबोधित करेंगे और महत्वपूर्ण दो विषय पर मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि हम लोग के बीच में आज आप लोग को संबोधित करेंगे एस सेंथिल जी।